मैंने आह्वान किया था, मैंने विनती की थी। मैं नहीं जानता, मैं एक छोटा सा आदमी हूं, अपनी बातें आप लोगों तक पहुंचाता हूं, लेकिन यह परिवर्तन तो हुआ कि किसान फिर एक बार जाग उठे हैं। आगे ये लड़ाई लंबी चलेगी और इसके बारे में मैं बहुत पहले बोल चुका हूं मेरे मित्रों कि नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पे नहीं मानेंगे, इन बेटियों को न्याय नहीं देंगे, बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं करवाएंगे, बृजभूषण सरेंडर नहीं करेगा, बृजभूषण इस्तीफा नहीं देगा। यह पैटर्न है नरेंद्र मोदी का, स्टाइल ऑफ वर्क है नरेंद्र मोदी का, कार्य पद्धति है नरेंद्र मोदी का, सिर्फ मोदी का ही नहीं, आरएसएस का भी। और आपने देखा, मैंने ये लिखा आज कि बृजभूषण मोदी की भाषा बोल रहे हैं। अब आप याद कीजिए, जब किसान जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर बैठ गए तो नरेंद्र मोदी ने क्या कहना शुरू किया। पहला बयान जो उनकी तरफ से आया या उनके लोगों की तरफ से आया वो यही था कि वो छोटे किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज उनका गुरु, इसे शिष्य नहीं कहेंगे क्योंकि ये अटल बिहारी वाजपेयी का भी सावरकर रह चुका है। अगर बृजभूषण, तो जब अटल बिहारी वाजपेयी का सावरकर है बृजभूषण, तो डेफिनेटली नरेंद्र मोदी का गुरु हुआ। तो आज चेले की भाषा यानी नरेंद्र मोदी की भाषा बृजभूषण को बोलते सुना होगा। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है उसका वीडियो। क्या कह रहा है? जैसे नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि हम छोटे किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी तर्ज में ये बृजभूषण कह रहा है हम छोटे पहलवानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये तो पहलवान ही नहीं है, ये तो चुक चुके पहलवान हैं, चुक गए हैं पहलवान हैं, चुक गए पहलवान हैं, खत्म हो गए पहलवान हैं, जा चुके पहलवान हैं, माने एक्सपायर हो चुके पहलवान हैं। माने बृजभूषण इनकी एक्सपायरी डेट भी तय कर दिया है, यानी अब ये एक्सपायर हो चुके पहलवान हैं, इनकी मत सुनिए। क्या अंदाज है। आपको मोदी की बात याद आ, जब बृजभूषण का वो वीडियो सुनिए आपको मोदी की याद आ जाएगी, मोदी के भाषा की, मोदी के तर्ज की, मोदी के स्टाइल की। और अगर टेलीप्रॉम्प्टर के बिना नरेंद्र मोदी को बोलना हो तो मोदी भी ऐसे ही बोलेंगे जैसे बृजभूषण बोल रहा है। मेरे दोस्त, जिस ढंग से नरेंद्र मोदी दीदी ओ दीदी वाला नारा लगा रहे थे वेस्ट बंगाल में, उसी तरह से बृजभूषण पंचायतों के मुखियाओं को संबोधित कर रहा था। ताऊ, अंकल, स्टाइल देखिए। अब हम यही कह सकते हैं कि इसी गुरु से सीखे हुए चेले नरेंद्र मोदी की वो भाषा रही जो उन्होंने वेस्ट बंगाल में दीदी ओ दीदी का उच्चारण किया था, या फिर छोटे किसान बड़े किसान की बात की थी, या उनके हित की बात की थी। हम तो उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? छोटे पहलवानों की, जो अभी 14 से नीचे हैं, जो कम एज के हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और कैसे लड़ रहे हैं? एक माइनर का यौन शोषण करके। वो छोटी पहलवान नहीं है। आदमी कितना गिर जाता है, कितना गिरता है,
और अपने पापों से कितना भागता है वो ये दिख रहा है। नरेंद्र मोदी भी इसी तरह बोलते रहे अंत तक। 11 महीने यही भाषा नरेंद्र मोदी की रही किसानों की, जो आज बृजभूषण बोल रहा है। यह मैं पहले ही कह चुका हूं, कह रहा हूं कि इन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पहलवान बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा। बृजभूषण इस्तीफा नहीं देगा, उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का सावरकर है। और इसी सावरकर के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने चिट्ठी लिखी थी जेल में, याद कीजिए। तो जब ये अटल बिहारी वाजपेयी का सावरकर, फिर एक बार दोहरा रहा हूं, जब ये अटल बिहारी वाजपेयी का सावरकर है तो मोदी का गुरु है। अब गुरु की भाषा चेला बोल रहा था किसान आंदोलन में, या चेले की भाषा गुरु बोल रहा है इस पहलवान आंदोलन में, यह तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन है गुरु, यह तो मानना पड़ेगा। और कारण मैंने आपको बता दिया, उसकी भाषा सुन लीजिए। आज जो वो बयान जारी किया अपनी तरफ से सोशल मीडिया में, उसमें वो यही कह रहा है कि जो करना हो कर ले किसान, हम नहीं मानेंगे, हम इस्तीफा नहीं देंगे। जांच में सहयोग करने की बात तो एक फॉर्मल वर्ड होता है, और जांच हो कहां रही है? किस पुलिस ने, दिल्ली की कौन सी पुलिस, दिल्ली की पुलिस कौन बृजभूषण से अब तक पूछताछ किया है? कोई नहीं ना। निर्णय साफ है। नरेंद्र मोदी का जो निर्णय था, अडानी की जांच नहीं होगी तो नहीं होगी, उस पर अड़े रहे, उस पर खड़े रहे, उस पर चढ़े रहे। अब अडानी कर्नाटका में घूम घूम कर वोट मांग रहा है। आप इसका अर्थ नहीं समझे होंगे मेरे दोस्त। कर्नाटक में जब नरेंद्र मोदी लोगों से अपील करते होंगे अपने कैंडिडेट के लिए कि वोट दीजिए, तो लोगों के जहन में वो तस्वीर जरूर आती होगी अडानी की, लुटेरे अडानी की, फ्रॉड अडानी की, चोर अडानी की, और उसे ही आधार बनाकर कर्नाटका वोट करेगा। जब नरेंद्र मोदी वहां वोट मांगते होंगे तो कर्नाटका के लोगों को बृजभूषण की याद जरूर आती होगी, क्योंकि वो पहलवान बेटियां कर्नाटका की भी बेटी हैं, इस देश की बेटी हैं। अडानी अंबानी की भले ना हो, लेकिन इस देश की बेटी है। तो क्या कर्नाटका के लोग अपने बेटी के आत्मरक्षा में, अपने बेटी के सम्मान की रक्षा के लिए एक वोट नहीं देंगे कांग्रेस को? उन्हें अपने बेटियों के सम्मान की याद आएगी तो वो कैसे भारतीय जनता पार्टी का बटन दबाएंगे? जंतर मंतर पर बैठी बेटियां, वो कर्नाटका की भी बेटी है, वो तमिलनाडु की भी बेटी है, वो पूरे देश की बेटी है, और उनके सम्मान की रक्षा के लिए, क्योंकि
जब वो जीतती हैं, जब वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे मेडल लेती हैं, तो वो भारत का झंडा लहराती हैं। उस भारत का झंडा लहराती हैं जो भारत के कोने कोने तक के लोग अपने घरों पर लहराते हैं, अपने दिलों पर लहराते हैं। इस रिश्ते से वो हर कैनेडियंस की बेटी है, वो भारत के हर नागरिक की बेटी है। और निश्चय ही कर्नाटका के लोग नरेंद्र मोदी को, बृजभूषण को और अडानी को ध्यान में रखकर वोट करेंगे और सबक सिखाएंगे।